नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको महाभारत काल से जुड़ा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, महाभारत काल से जुड़ा ये बड़ा ही रोचक वाक़या है जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। यह उस समय की बात है जब पांडव भाई कुंती के साथ वनवास काट रहे थे। उसी समय महाराज द्रुपद के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाते हैं। सब राजा व राजकुमारों को स्वयंवर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वहाँ पर दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ स्वयंवर में भाग लेने हेतु पहुँचते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की देखरेख में स्वयंवर शुरू होता है। सब राजा व राजकुमार प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। इसका कारण था धृष्टद्युम्न द्वारा शर्त रखना कि जो कोई जल में मछली की परछाई देखकर उसकी आंख को भेद देगा उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इसी बीच ब्राह्मणों के वेश में पांडव स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां पहुंच जाते हैं और राजा द्रुपद के उकसाने पर अर्जुन प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आगे बढ़ता है। अर्जुन को कृष्ण जी ने पहले ही इशारा कर दिया था। अर्जुन एक ही बाण से मछली की आंख को भेद देता है। क्षत्रिय लोग काफ़ी विरोध करते हैं पर कृष्ण सब शांत कर देते हैं क्योंकि किसी में भी कृष्ण का विरोध करने का सामर्थ्य नहीं था। द्रौपदी अर्जुन को वरमाला पहना देती है। तब पांडव उसे अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर कुंती कुटिया में पूजा पाठ में व्यस्त थीं। पांडव जाकर बोलते हैं, देखो माँ, हम क्या लेकर आए हैं। प्रत्युत्तर में कुंती बोली, पांचों भाई आपस में बांट लो। पांडव घोर संकट में पड़ जाते हैं। उसी समय कृष्ण व व्यास जी का आगमन होता है। व्यास जी पांडवों के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखते हैं। द्रौपदी विरोध करती है और बोली, ऋषिवर, 5 पुरुषों से संबंध रखना अधर्म होगा। तब व्यास जी बताते हैं, द्रौपदी, पूर्व जन्म में इस प्रकार का वरदान शंकर जी से तुमने ही मांगा था। व्यास जी ने कहा, पूर्व में तुम एक ऋषि पत्नी थी। ऋषि की अल्पायु में मृत्यु होने के कारण तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएं अतृप्त रह गई थी। ये उसी का परिणाम है जो आज तुम्हें 5 पति प्राप्त हुए हैं। रही बात पांडव भाइयों से संबंध रखने की, उससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि तुम आजीवन चिर यौवना रहोगी। तब द्रौपदी के पूछने पर, ऋषिवर, मैं 5 भाइयों से इस प्रकार संबंध रखूंगी। व्यास जी कहते हैं, द्रौपदी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इसलिए 5 भाइयों के लिए 1-1 वर्ष का समय निश्चित किया जाता है और कहा, जब द्रौपदी 1 वर्ष के लिए जिस भाई के साथ होगी, दूसरा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो मित्रों, द्रौपदी से संबंध बनाने के लिए पांडवों को 1-1 वर्ष का समय मिलता है जिसका पालन पांडवों ने आजीवन किया। यह धैर्य धारण करने का एक अद्भुत उदाहरण है। आगे चलकर 5 पांडवों से द्रौपदी को 1-1 पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आप सोचेंगे, इस प्रकार के संबंध रखने से द्रौपदी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता होगा। तो इसकी वजह द्रौपदी का चिर यौवना था और 5 पांडवों से सब संबंध रखने के बावजूद वह चिर यौवना बनी रहती थी। तो मित्रों, इस प्रकार द्रौपदी का पांडवों से संबंध था। उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं था। जय श्री कृष्ण।